हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग ग्रामर के फुल कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं और हर एक चैप्टर को सिस्टमैटिक वे में आप लोग को दे रहे हैं। बस आप वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन बनाने जाइए, एक भी क्वेश्चन एडवर्ब से छूट नहीं सकता। तो और सब चैप्टर भी बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। जो भी चैप्टर का नाम लिखेगा, वर्ब लिखेगा, पूरे वर्ब आ जाएगा। आर्टिकल लिखे, पूरे आर्टिकल है। प्रोनाउन लिखे, पूरे प्रोनाउन आ जाएगा। सारा चैप्टर सिस्टमैटिक वे में दे रहे हैं। जो नहीं दिए हैं वो अब मिल जाएगा, बट पूरे ग्रामर को फ्री में आप लोग को दे रहे हैं। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कर दिए प्लीज, और सब पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके जी, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले एक बात करते हैं। नाम क्या है इसका? एडवर्ब। एड मतलब एडिशन, जोड़ता है। क्या क्या जोड़ता है? कुछ। किस में? वर्ब में। वैसे मोस्टली ये वर्ब का काम करते हैं ना, वर्ब के साथ आता है, इसीलिए इसको लोग कह देते हैं एडवर्ब, केवल वर्ब में जोड़ता है। नो, ये ना वर्ब के साथ साथ अनदर एडवर्ब में भी जोड़ता है ना। कुछ ऐड करता है, कुछ उसके क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव के भी क्वालिटी को बताता है, क्लियर ना, प्रीपोजिशन के क्वालिटी को भी बताता है। सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट उससे पहले एक बात याद रखिए, इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे इंग्लिश में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है जो तारीफ करने के लिए आता है। एक का नाम होता है एडजेक्टिव और एक तो यही अपना है एडवर्ब। क्लियर ना? रह गया बात एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। क्या क्या? जी हाँ, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। मतलब ये समझ में आया, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी को भी क्वालिफाई करवाना है, तारीफ करवाना है, विशेषता दिखाना है, तो वो तो दिखाएगा ओनली एडवर्ब। ओके जी, जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? सी इज वॉकिंग स्लोली। सी इज वॉकिंग स्लोली, वो मैडम जी चल रही है। वॉकिंग मतलब चलना, टहलना, क्लियर ना? तो वॉकिंग, वॉक कर रही है। कैसे? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, हौले हौले। ओके जी, तो ये आपके एक्शन, टहलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब एक्शन है, और ये एक्शन को बता रहा है। एक्शन बोले तो ये वर्ब है, और वर्ब के गुण को बता रहा है ना, जो वर्ब के क्वालिटी को बता रहा है। जो टहल तो रही है बट स्लोली स्लोली, है ना। तो जो वर्ब के गुण को बताए उसको ही तो हम लोग कहते हैं एडवर्ब। आए बात समझ में? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे चलने की विशेषता को, टहलने की विशेषता को बता रहा है, जो फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। तो ये स्लो क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है जी? एडजेक्टिव है। क्यों ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है? क्योंकि सुंदर जो है, कोई लड़की, सी इज ब्यूटीफुल, तो सुंदर कोई नाउन या प्रोनाउन को बता रहा है। कोई लड़की सुंदर है नहीं? तो सुंदर है, और लड़की मतलब नाउन, और नाउन के सुंदर को होने को बता रहा है। जो नाउन सुंदर है या प्रोनाउन सुंदर है, तो वो नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे ये वेरी जो है, ये वेरी कह रहा है बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं है, सुंदर में भी ज्यादा सुंदर है। तो ये ज्यादा जो आ गया, ये वेरी जो आ गया, ये वेरी आपका हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। आया बात समझ में? जी, यहाँ पे वर्ब को भी विशेषता बता दिया, एडवर्ब कहलाया। यहाँ पे एडजेक्टिव को विशेषता बता दिया, फिर भी एडवर्ब कहलाया। नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट बोल रहा है सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब सी इज वॉकिंग, वो टहल रही है, वेरी स्लोली। तो टहलना तो एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया।
और ये स्लोली क्या हो गया आप लोग का, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, हौले हौले, ये आपका हो गया एडवर्ब। लेकिन ये धीरे धीरे नहीं यार, बहुत धीरे धीरे, है ना, मतलब धीरे धीरे को भी क्वालिफाई कर दिया। मतलब धीरे धीरे तो एडवर्ब था, अब उसको भी क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या कहलाया, एडवर्ब कहलाया। ओके, ये बात समझ में आया जी। हाँ, तो सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो यहाँ पे एडवर्ब को बारे में क्या जाने, जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब अपना एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना। ये क्या है ना, एडवर्ब अपना वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ओके, तो चलिए हम लोग जरा समझते हैं कुछ इसका डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ओके जी, तो चलिए एक लाइन लिखिएगा, adverb is a word, adverb is a word which is used modify a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction and a sentence। adverb वह शब्द है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है या किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है अपना एडवर्ब। क्लियर ना। अब आप लोग को सिंपली बोल दिए तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा, है ना, तो क्यों नहीं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जी, आपके सामने बोल रहा है टू मॉडिफाई अ वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब। देख लीजिए स्पेशली वर्ब के बारे में बोला है, सी राइट्स वेल, वो लिखती है, वह लिखती है, वेल बहुत अच्छा। क्लियर ना। तो अपना ये राइट्स हुआ, ये राइट्स आपका हो गया लिखना, बट वेल ये लिखावट की सुंदरता को बता रहा है, यार ये लिखावट मस्त है, तो ये वेल हो गया आपका एडवर्ब। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, माय ब्रदर स्पीक होगा जी, स्पीक्स फ्लुएंटली, मेरा भाई बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है ना। तो बोलना एक्शन हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन इस बोलने के बाद को क्वालिफाई कर दे, यार फ्लुएंटली बोलता है, तो ये फ्लुएंटली आप लोग का क्या हुआ जी, एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। जो भैया मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए ना, बोला माय सिस्टर इज वेरी टॉल, मेरी सिस्टर लंबी है, वो भी क्या बहुत, थोड़ी मोड़ी नहीं, वेरी टॉल, वेरी आप लोग का हो गया एडवर्ब। ये वेरी क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। मेरी बहन लंबी है, बहुत लंबी है, वेरी टॉल, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया एंड वेरी एडवर्ब हो गया। समझ रहे हैं बात को, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, रिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रिया गलत है, बट एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है। ये गलत कि होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, लेकिन एब्सोल्युटली ये रॉन्ग को बता रहा है, यार थोड़ा मोड़ा गलती नहीं, ये तो जबरदस्त गलती है, ऐसा गलती हो ही कि नहीं रहे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है टू मॉडिफाई अ एडवर्ब, टू मॉडिफाई अ एडवर्ब। बोला सी राइट्स वेरी क्लियरली, सी राइट्स वेरी क्लियरली, वह लिखती है, क्लियरली ही नहीं बहुत क्लियरली। तो देखिए क्लियरली तो आ गया लिखावट को बताने के लिए, लेकिन क्लियर में भी बहुत क्लियर भैया, है ना। तो देखिए ये वेरी आपका हो गया
एडवर्ब, क्योंकि ये क्लियरली एडवर्ब था ही, इसके विशेषता को बताया। और राइट्स तो अपना लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना पीना, ये सब तो वर्ब एक्शन क्रिया है ही ना जी। आइए नेक्स्ट बोल रहा है टू मॉडिफाई एंड प्रीपोजिशन, टू मॉडिफाई एंड प्रीपोजिशन। ओके जी, देखिए बोल रहा है द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अरे भैया हेलीकॉप्टर को उड़ाया घर के एकदम ऊपर से, है ना। तो ओवर को बता रहा है, ओवर एकदम एग्जैक्टली ऊपर से उड़ा दिया भैया हेलीकॉप्टर को। बात समझ में आया ना, ये है अपना एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में बोल रहा है टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन। जैसे देखिए ना, बोल रहा है आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, आई रीच द सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड, बस थोड़ी देर ही पहले शो स्टार्ट हो चुका था। क्या क्या? अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, जो भैया आपका ना एडवर्ब शब्द को मॉडिफाई कर सकता है, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वर्ब हो, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबको क्वालिफाई करता है अपना एडवर्ब। ओके जी, चलिए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, आखिर एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ओके देखिए एडवर्ब के प्रकार, फर्स्ट आप लोग के सामने है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब टाइम को दिखाने के लिए आ जाए तो क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। हम लोग बहुत अच्छे से देखिए, एक एक करके सभी पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट 1 2 3 4 5 6, 600 पार्ट को हम लोग बहुत 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 अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो देखिए, तो फर्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, नेक्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब होता है चाल चलन, है ना, रहन सहन, है ना, तौर तरीका, चाल ढाल, ये मैनर, ये भी पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एक है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक है वही क्वांटिटी को ही डिग्री कहते हैं, रेंज कहते हैं, है ना। एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को दिखाए, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, ये सब को दिखाने के लिए एडवर्ब प्लेस की बात करते हैं। एक है एडवर्ब ऑफ रीजन, ये कारण क्या है ऐसा करने का, है ना। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें क्या फर्स्ट वाला? यस, तो बनाइए ना हेडिंग एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके जी, चलिए और लिखिएगा एक लाइन एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। द वर्ड दैट शोज द टाइम, द वर्ड दैट शोज द टाइम, वैसा शब्द जो समय को दिखाए, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। वैसा शब्द जो समय को दिखाए एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जिसमें आ जाएगा आप लोग को टुडे, समय को दिखा रहा है, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है ना। द डे आफ्टर टुमारो, है ना, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, है ना, परसों जानते हैं ना जी, परसों को बताते हैं, है ना। नाउ अब, बिफोर पहले, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, इटीसी आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। ये सब क्या करता है? समय दिखाने के लिए आता है और कहलाता क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए, तो अब जरा एक नोट पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा ये बात पे, है ना, बहुत जरूरी है। बोला है नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। यस, टुडे का यूज लास्ट में करेंगे, टुमारो का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, क्लियर, नाउ का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। याद रहेगा ये सब बात? जी हाँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कहाँ करेंगे आज के बाद? सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए ना, आपको राइट रॉन्ग करना है, कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है। बोल रहा है ही यस्टरडे डिडंट कम, ही यस्टरडे डिडंट कम, एंड नेक्स्ट है ही डिडंट कम यस्टरडे। बताइए कौन सही है कौन गलत है? यस, फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकंड लास्ट। क्यों? क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस के बीच में करें, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समझते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7।
है ना। द एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, बोल रहा है द वर्ड दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। एक्शन यानी क्रिया के फ्रीक्वेंसी को बताता है, क्रिया के काम के फ्रीक्वेंसी को बताता है, काम करने की आवृत्ति को बताता है, क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे देखिए ना इस एग्जाम्पल, पहले छोटा एग्जाम्पल फिर बड़ा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल देते हैं, छोटू से भी मुलाकात, बड़े से भी मुलाकात। आप देखे थे मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, यस मस्त था ना। आइए नेक्स्ट देखिए ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। आप देखिए थ्राइस तक होता है। अब लोग के क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही वैल्यू हुआ करता होगा, फोर्थ वगैरह का सब जनरल कोटा में आ जाता है ना। तो क्या है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब फ्राइस नहीं लिखना है, हाँ अगर फ्राइस लिखना है तो उसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 10 टाइम्स लिख सकते हैं, 12 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट 100 टाइम्स लिख सकते हैं। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, हार्डली, हार्डली है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं लिखिएगा भैया, फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं लिखिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिस भी वर्ड के अंत में ly लगा होता है पकड़ के और उसको क्या कह देते हैं, एडवर्ब। नहीं, गलत बात। आज हम समझाएंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में ly नहीं लगा रहता है फिर वो एडवर्ब होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ly लगा होता है फिर भी वो एडवर्ब नहीं होता है। तो ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो क्या है, फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं होता, हाँ सेकेंडली हो जाएगा, थर्डली हो जाएगा, etc। ओके जी, कितना बात समझ में आया। आइए, तो ये सब वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ये सब वर्ड पे ध्यान रखना है जो यार ये सब ना फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए आता है, और इस सब का यूज हम लोग कैसे करेंगे जरा देखिए। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडली माई सीनियर्स, है ना। फर्स्ट मैं अपने टीचर का आज्ञा मानूंगा, हाँ बाद में सीनियर सब का बात मानेंगे, है ना। तो फर्स्ट, अब एग्जाम में क्या देगा पता है, फर्स्ट नहीं फर्स्टली लिख के दे देगा, बोलेगा फर्स्टली आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडली माई सीनियर्स, हो जाएगा गलती से मिस्टेक, देना क्या है, फर्स्ट को। ओके जी, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत ही जबरदस्त होता है, पूरे एडवर्ब को संभालता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का ही होता है। ये सब तो शो था, 90% पावर तो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है, चाल चल रहन सहन। देखिए जैसे क्या हो गया, द वर्ड दैट शोज द स्टाइल ऑफ एन एक्शन। एक्शन जानते हैं ना, एक्शन इसीलिए तो नाम उसका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता दे, क्रिया विशेषण कहलाता है। ये देखिए इसीलिए 90% काम यही संभाल लेता है। अब छोटा वाला एग्जांपल देखते हैं, अब थोड़ा छोटा वाला एग्जांपल देखिए, बोल रहा है स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, लाउडली भी, ब्यूटीफुल्ली भी। फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता, जैसे फर्स्ट होता है फर्स्टली नहीं, वैसे ही फास्ट होता है फास्टली नहीं, है ना। हार्ड होता है हार्डली नहीं। ओके जी, नेक्स्ट ब्रेवली, फुलिशली मूर्खतापूर्वक, वाइजली बुद्धिमत्तापूर्वक, केयरफुल्ली सावधानीपूर्वक, डाउटफुल्ली संदेहपूर्वक, है ना। चलिए, तो ये सब आप लोग का था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बोला है ही वर्क्स हार्डली और दूसरा है ही वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा वॉक स्लोली। देखिए क्या है, अभी हम लोग वैसे बात करें हार्ड का, हार्डली, तो हार्डली वर्ड हम लोग को मिलेगा कंजंक्शन में मिलेगा, मतलब हार्डली का मतलब हो जाएगा वहां पे बड़ी मुश्किल से। यहां पे बोल रहा है एडवर्ब, ये एक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, किसी को जोड़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये एक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे, हार्डली का यूज नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, वो निगेटिव वर्ड होता है,
एग्जाम में पूछता बहुत है, तो ये नहीं जब देखा हुआ चीज़ है तो मार देते हैं, नहीं मारना है, हार्ड का यूज करेंगे। ही वर्क्स हार्ड, काम बहुत कठिन है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा वॉक स्लोली, मिस्टर शर्मा टहलते हैं हौले हौले, धीरे धीरे, है ना, वॉक स्लोली, समझ रहे हैं ना जी। नेक्स्ट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रा को दिखाने के लिए आता है। किसको दिखाने के लिए आता है? मात्रा को दिखाने के लिए आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, है ना। जैसे द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, वैसा सब जो मात्रा को दिखाए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ओके ना। जैसे देखिए ना, आगे आपको टू, TOO मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, बहुत अधिक, है ना। हद को बताने के लिए, हद यार, टू मच, है ना, क्या है टू, हद को बता, वेरी मच, एकदम हद को बताने, यार बहुत है, यार बहुत हो गया, हद करते हैं आप, गाना से हद कर दिया, है ना। क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, ऑलमोस्ट, ETC, ये सब क्या है ना, क्वांटिटी को दिखाते हैं, मात्रा को दिखाता है। ओके, याद रहेगा। जैसे देखिए ना कुछ एग्जांपल बड़ा वाला, बोले लता वाज वेरी टायर्ड, लता वाज वेरी टायर्ड, लता थक गई है, थोड़ा नहीं यार, बहुत थक गई है लता, वेरी टायर्ड, बहुत थक गई। इसी को तो कहते हैं क्वांटिटी, मात्रा बताइए, थोड़ा थका लगे, बहुत थका हुआ है, ना ना पापा बहुत थका हुआ है, तो क्या होगा, वेरी टायर्ड। नहीं, ही इज क्वाइट रॉन्ग, यार ये गलत नहीं, बिल्कुल गलत है ना, तो क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल 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 गलत है। ओके जी। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या बोल रहा है, एडवर्ब प्लेस, प्लेस को दिखाने के लिए आ गया, है ना, स्थान को दिखाने के लिए। जैसे देखिए पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला भी देंगे। बोल रहा है द वर्ड दैट शोज द प्लेस, वैसा शब्द जो प्लेस को दिखाए, स्थान को दिखाए, क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे देखिए छोटा वाला, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर जहाँ कहीं, कॉमा नहीं यहाँ पे, एवरीवेयर, समवेयर कहीं कहीं, नोवेयर, एनीवेयर, अप ऊपर, डाउन नीचे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इंडोर्स, आउटडोर्स, फार, नियर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, ETC को क्या कहते हैं जी, एडवर्ब प्लेस कहते हैं। याद रहेगा जी। यस, थोड़ा बड़ा वाला एग्जाम्पल चाहते हैं क्या? आइए ना देखते हैं बड़ा वाला एग्जाम्पल। आइए, जैसे आप लोग के सामने हैं, होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो, उम्मीद है तो बहुत ऊपर जाओगे, शक है तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। नेक्स्ट, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, यार मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया, है ना, एनीवेयर, याद रहेगा ना। नेक्स्ट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण को बता रहा है। जैसे देखिए ना, क्या कारण है, द वर्ड दैट शोज द रीजन, वैसा सब जो कोई ना कोई रीजन दे। हम पढ़ते हैं ताकि IAS बन सके, है ना, ये सब रीजन है, क्यों पढ़ते हैं भैया, IAS बन सके। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसलिए स्वस्थ रह सके। कॉन्सिक्वेंटली ETC एट द सोच रीजन, ये सब क्या दिखाते हैं, किसी कारण को दिखाने के लिए आता है। एग्जाम्पल देखिए ना, आई देयर फोर लेफ्ट स्कूल, अरे पगला, जब कोई कुछ कर लेता है ना उल्टा पुल्टा, तो कहता है अरे इसीलिए तो हम स्कूल छोड़ दिए थे, अरे इसीलिए तो हम लोग स्कूल छोड़ दिए थे। तो ये सब था अपना 600 पार्ट, बट सबके पापा 90% है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, चाल ढाल रहन सहन, क्लियर ना। और मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर वाले में LY लगा होता है। देखिए एक बात आज आप लोग को भ्रम तोड़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ना ये घबराते हैं, ये सोचते हैं जो LY लगा हुआ जो है ना वो सब एडवर्ब है।
गलत बात। कुछ ऐसे वर्ड है जो बिना एल वाई के भी एडवर्ब हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एल वाई लग जाने के बाद भी एडवर्ब नहीं है। देखिए, जैसे देखिए बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का बनावट बताइए भैया, पहले एडवर्ब का बनावट बताइए। तो बोल रहा है देखिए भैया, एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दीजिएगा ना तब एडवर्ब बन के तैयार हो जाए। क्या क्या? जी हाँ, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तब एडवर्ब बनता है, लेकिन नाउन में एल वाई जोड़ते हैं ना तो एडजेक्टिव बनता है। क्या क्या? यस, नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। जैसे देखिए अपना हो गया वाइज। वाइज बुद्धिमान। बुद्धिमान होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है ना? ये गुण है, एडजेक्टिव है। अब वहां पे एल वाई लगा, एडजेक्टिव में एल वाई, तो वाइजली बुद्धिमता पूर्वक, ये हो गया आपका एडवर्ब। ऑनेस्ट ईमानदार, एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है? केयरफुल। केयरफुल एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिए, केयरफुल्ली, है कि ना। नेक्स्ट क्या है? क्विक। क्विक कोई काम करेगा, कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति का विशेषता है, क्वालिटी है जो क्विक काम कर लेता है, एल वाई लगा दिए, क्विकली, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, एल वाई लगा दिए, ब्यूटीफुल्ली, एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट क्या है? डाउटफुल। ये डाउटफुल कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, है ना, जिसमें शक होगा, और उसमें एल वाई लगा दिए, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट काइंड, दया, किसी व्यक्ति में होगा, किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिए, काइंडली, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे नाउन प्लस एल वाई, नाउन फ्रेंड, यार फ्रेंड नाउन है, अब नाउन में एल वाई जोड़ दिए, फ्रेंडली, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके ना। नेक्स्ट आप लोग का ब्रदर। ब्रदर नाउन है और नाउन में एल वाई जोड़ दिए, ब्रदरली, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैन नाउन है, नाउन में एल वाई जोड़ दिए, मैनली, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। क्लियर ना। एक सिस्टर, सिस्टर नाउन है, एल वाई जोड़ दिए, सिस्टरली, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक क्या है? मदर नाउन है, एल वाई जोड़ लिए, मदरली, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ओके जी, तो बात समझ में आ गया होगा। जो नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, बट एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। क्लियर ना। बताए थे मैनर ही 90% वर्क करता है। जैसे अगर हाउ कहे तो वो भी एडवर्ब, है ना, वेयर कहे वो भी एडवर्ब, अगर आपका व्हेन कहे वो भी एडवर्ब, हाउ मच एडवर्ब, हाउ ऑफन एडवर्ब, ये सब एडवर्ब है। किसी भी सेंटेंस में अगर वो कोई पूछे कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी बार, है ना, तो ये सब काम एडवर्ब करता है। तो ये बेसिक बात सब कल हम लोग कर चुके थे और आज थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिए। पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले ए लगा दे, कुछ ऐसे शब्द हैं इस दुनिया में जिनके पहले ए लगा दे तो एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। अपना है भी निर्माण इंग्लिश और हो भी जाता है एडवर्ब का निर्माण जब कुछ वर्ड में ए लगा देते हैं। जैसे देखिए ना, आपका फुट है ना, और फुट से पहले अ फुट लगा दिए तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर ना। वैसे सिंपली बोल रहा है आई वेंट ऑन फुट, ये ठीक है। नेक्स्ट है आई वेंट अ फुट, ये रॉन्ग हो गया, बट यहाँ पे ये आई वेंट अ फुट, ये राइट हो गया। राइट होने का वजह क्या है पता है जी? यहाँ पे राइट होने का वजह ये है जी, ये भैया जाना, वेंट मतलब जाना, जाना एक्शन को बताने के लिए आ गया एडवर्ब। और ये अफुट क्या बोले, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले अगर ए लगा दिए तो वो बन जाता है क्या? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ओके जी, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट वर्ब के बारे में बात
करते हैं जो आपको आना चाहिए। ओके जी, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, वंस एंड अगेन, बार 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 बार, वंस एंड अगेन बार बार, वंस एंड अगेन बार बार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर। नेक्स्ट बोल रहा है, थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से, आउट एंड आउट, पूर्णतः, आउट एंड आउट, पूर्णतः, आउट एंड आउट, पूर्णतः, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, तुरंत, बाय एंड बाय, तुरंत, बाय एंड बाय, तुरंत, फार एंड अवे, फार एंड अवे, कहीं अधिक, फार एंड अवे, कहीं अधिक, फार एंड अवे, कहीं अधिक। फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और महत्वपूर्ण भी यहाँ पे आ सकता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले एंड महत्वपूर्ण। नेक्स्ट बोल रहा है, नाउ एंड देन, कभी कभी, समय समय पर। नेक्स्ट बोल रहा है, मैरी इन हार्श रिपेंट लाइजर, जल्दी की शादी जीवन भर का पछतावा, जल्दी की शादी जीवन भर का पछतावा। तो ये सब वर्ड आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने आ गया, कॉमन एरर वाला। मोस्टली कॉमन एरर यहां से बनता है। देखिए बोल रहा है, इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग उन शब्दों के बाद किया जाता है जिसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर ना, जिस वर्ड के लिए ये इनफ आता है उस वर्ड के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए बोल रहा है, द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस, द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस। ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा है, अब लार्ज है, पॉजिटिव है, इनफ, तो इनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसके लिए वो आता है। तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये लार्ज अपना पॉजिटिव में है तो सेंटेंस राइट होगा। लेकिन दूसरा में बोल रहा है, द बिल्डिंग इज इनफ लार्ज फॉर द गेस्ट हाउस, काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, गलती है। क्यों? क्योंकि इनफ वर्ड का यूज उस शब्द के बाद करते हैं जिसके लिए वो आता है। ओके जी, कंसेप्ट याद रहेगा इनफ वाला। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, ओनली का यूज। नेक्स्ट बोल रहा है, ओनली का यूज उस शब्द के पहले करते हैं जिसको क्वालिफाई करता है। इनफ और ओनली में अपोजिट रिलेशन, इनफ आता है उस शब्द के बाद, बट ओनली आता है उस शब्द के पहले जिसके लिए वो आता है, जिसे वो क्वालिफाई करता है। क्लियर ना, जैसे देखिएगा बोल रहा है, लता हैज ओनली वन कार, ओनली वन कार सही होगा क्योंकि ओनली वन केवल एक कार है, इस वर्ड से पहले आया। ठीक है, तो इनफ ये ओनली वर्ड का यूज उस शब्द के पहले करते हैं जिसके लिए वो आता है। नेक्स्ट बोल रहा है, ओनली लता हैज अ कार, ओनली लता हैज अ कार, केवल लता के पास एक कार है, ये भी सही है। मतलब यहाँ लता को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ कार को क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, लता हैज अ कार ओनली, पगला, गलती ना होगा क्योंकि बोला गया है कंसेप्ट ओनली के बारे में, ओनली उस शब्द के पहले आता है जिसके लिए वो आता है, जिसे वो क्वालिफाई करता है। तो ये रॉन्ग हो गया एंड बाकी दोनों राइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार को क्वालिफाई किया, ये लता को क्वालिफाई किया, क्योंकि केवल लता के पास कार है, यहाँ केवल लता के पास केवल एक कार है। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है, ओनली का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्लोज करने के लिए किया जाए। ओनली का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्या करने के लिए किया जाता है जी? क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है 5000 ओनली, है ना, तो बैंकिंग क्षेत्र में हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? क्लोज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है, अगर कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, यूजुअली, है ना, समटाइम्स, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, ये सब वर्ड का प्रयोग होगा तो उसके डायरेक्ट बाद अदर वर्ड आएगा। मतलब समझिए तेरा एक बार बोल रहा है, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज का यूज करना है, नेवर का यूज करना है, सेल्डम का यूज करना
करना है, ओकेजनली का यूज करना है, जनरली का यूज करना है। तो उस वर्ड से पहले आप लोग को इज एम आर वाज वर्ड चाहिए ना जी? यस। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है सी वाज नेवर अ नर्स, राइट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सी नेवर वाज अ नर्स, रॉन्ग होगा, क्योंकि नेवर से पहले इज एम आर वाज वर्ड चाहिए। यहाँ था, सही हो गया, बट यहाँ नेवर से पहले नहीं आके बाद में आया, गलती हो गया। बोल रहा है सी वाज अ नर्स, नेवर, सी वाज अ नर्स नेवर, ये भी गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि भैया नर्स बाद में, नेवर पहले। नेक्स्ट बोल रहा है यू आर लेट ऑलवेज, यू आर लेट ऑलवेज, तो यहाँ पे हो गया यू आर, उसके बाद लेट ऑलवेज, पहले ऑलवेज आना चाहिए था, फिर लेट आना चाहिए था, है ना? एक आ गया तो गलत हो गया, एक आ गया यू आर ऑलवेज लेट, ये राइट हो गया। बोलिए बात समझ में आया? नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग के सामने, बोल रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बोले तो यहाँ वहां इधर उधर ऊपर नीचे, है ना? तो ये सब का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे और वर्ब के बाद में करेंगे। तो इन सब शब्दों का यूज सेंटेंस के लास्ट में और वर्ब के बाद में करते हैं। ओके जी, देखिए ना एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इन अ स्मॉल हाउस ही लिव्स, इन अ स्मॉल हाउस ही लिव्स, एंड दूसरा बोल रहा है ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। क्लियर ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को काट देंगे और नीचे वाले को राइट कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। ओके जी, कितना आसान है। आगे देखिए, आगे आप लोग के सामने आगे बोल रहा है कंसेप्ट एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज आफ्टर द वर्ब एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या क्या? अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस था, अब एडवर्ब ऑफ टाइम आया। एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ भी वही हाल होता है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग भी सेंटेंस के लास्ट में और मेन वर्ब के बाद में करते हैं। बस थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और खुद पे बिलीव, बस मन से पढ़िए, ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा। जब गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा यार सब बात तो एक ही है, बस घबराना नहीं है। क्लियर ना? मेहनत करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, वर्ब के बाद में करेंगे। यस्टरडे यू डिडंट कम, यस्टरडे यू डिडंट कम, गलत हो गया, होना चाहिए यू डिडंट कम यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, है ना, नाउ, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, स्टार्ट में नहीं, गड़बड़। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है प्रीपोजिशन इज नॉट यूज विद एडवर्ब ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ, है ना? जैसे देखिए ना, बोल रहा है आई वांट टू लिव इन पीसफुली, गलत बात, होना क्या चाहिए, आई वांट टू लिव पीसफुली, है ना? बोलिए बात समझ में आया? जो यार एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ तो नहीं करेंगे, है ना? यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ आया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, विदाउट प्रीपोजिशन राइट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है कंसेप्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वही तो बात था जो स्पेशल में की है, वही बात फिर से लिख दे। काहे लिखा? ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो, ये तीनों का यूज कहाँ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल आ गया तो देख ही लीजिए, क्या कीजिएगा, सी इज स्लोली वॉकिंग, नो यार, सी इज वॉकिंग स्लोली, है ना? सी इज वॉकिंग स्लोली सही होगा, ये ना कि सी इज स्लोली वॉकिंग। ओके,
नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एल्स जो वर्ड है वो अपने साथ बट लेगा, देन नहीं लेता। ओके, जैसे देखिए ना एग्जांपल, बोला इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक, इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक। ये आपका राइट हो गया, लेकिन यही बोल रहा है इट इज नथिंग एल्स देन अ जोक, तो ये कट जाएगा। क्या कट जाएगा? खत्म हो जाएगा कहानी। ओके, तो एल्स के साथ बट लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू। जी हाँ, रिमूवल ऑफ टू ये भी एडवर्ब का ही पार्ट होता है। रिमूवल ऑफ टू जरूर सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हैं तो आप भी सीख जाइएगा, है ना। रिमूवल ऑफ टू किसका पार्ट है? एडवर्ब का ही पार्ट है। बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे, अभी का अभी सीख जाइएगा रिमूव करना टू को। सीखने से पहले एक बात हम आपसे पूछते हैं, जरा बताइए, आप बताइए हमको TOO टू का मतलब क्या होता है? तो याद रहे, जरूरत से ज्यादा। टू मीन्स क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। ओके जी, अब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, बताइए अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप बताइए। यस, बुरी बात है। कभी आप अपने परम मित्र को कहिए या पापा को कहिए, पापा आप जरूरत से ज्यादा काबिल हैं। बोलिए, पापा खुश होंगे कि गुस्साएंगे? है ना। यस। किसी लड़की को आप बोल दीजिए, तुम ना जरूरत से ज्यादा सुंदर हो। जैसे ही बोले जरूरत से ज्यादा तो निगेटिव हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा, टू का यूज हम लोग ऑलवेज 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 निगेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। टू इंटेलिजेंट मतलब जरूरत से ज्यादा काबिल, और जरूरत से ज्यादा काबिल मतलब महाबेवकूफ, है ना। टू ब्यूटीफुल मतलब जरूरत से ज्यादा सुंदर, और जरूरत से ज्यादा सुंदर मतलब खत्म, है ना जी। तो आपको रिमूव करना पड़ता है। कोई भी चीज है अगर जरूरत से ज्यादा तो उसको हटाइए, टू को हटाइए, उसको बैलेंस में लाइए, है ना। तो यही आज हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए ना, बोल रहा है सी इज टू ब्यूटीफुल, गलत बात। यहां पे सी इज टू अगली हो जाता, वो सही बात है। निगेटिव चीज में जरूरत से ज्यादा का यूज करेंगे, पॉजिटिव में कभी नहीं। बुरी चीज जरूरत से ज्यादा हो सकता है, अच्छी चीज कभी नहीं। ओके, तो ये रॉन्ग है। यू आर टू इंटेलिजेंट, निगेटिव। बोल तो रहा है इंटेलिजेंट, लेकिन उसका मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा का मतलब खत्म, रॉन्ग है। तो याद रखिए, टू इज अ निगेटिव वर्ड, इट इज यूज विद निगेटिव एडजेक्टिव। टू जो है निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका यूज हम लोग हमेशा निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करेंगे, पॉजिटिव के साथ नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव से के साथ कर दिए तो निगेटिव का निगेटिव मतलब महान निगेटिव बन जाएगा। ओके, जैसे देखिए ना, टू गुड गलत है, टू हैंडसम गलत है, हाँ टू बैड राइट है, टू अगली राइट है। बुरी शब्दों के साथ आप लोग टू लगा सकते हैं, अच्छी के साथ नहीं लगा सकते। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग, जो आखिर टू हटाएं तो हटाएं कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका जो मेनली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद TOO, उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव, ऑलवेज निगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, उसके बाद TO2, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। इसको हम लोग करेंगे टू को रिमूव। क्या करेंगे? टू को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? ये सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब आ जाएगा, टू जो है सो में चेंज हो जाता है, TOO चेंज हो जाएगा
सो में, और निगेटिव एजेक्टिव हो जाएगा, और ये टू जो है भैया, ये टू अपना दैट में चेंज हो जाएगा, और दैट यहां पे काम करेगा कंजंक्शन का, और कंजंक्शन के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। मतलब ये सब्जेक्ट यहां पे रिपीट होगा, ये सब्जेक्ट यही आ गया है ना, ये सब्जेक्ट आया, और उसके बाद आएगा कैन नॉट, अरे कांट लिखे यहां पे, कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्लियर ना, ये V1 आ गया। अदर वर्ड जब प्रेजेंट का बात हो तब ऐसा होता है। एक बात और याद रखिएगा, कैन है ना, मॉडल है, मॉडल के बाद V1 ही आता है, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, चाहे विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, आउट टू हो, कोई भी हो, आप लोग लगाइएगा V1। उसके बाद अदर वर्ड जब प्रेजेंट का बात हो। ओके जी। नेक्स्ट अगर पास्ट का बात होगा तो क्या करेंगे? सो देखिए वही हाल, दैट का तो ये तो टू दैट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद यही वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, यहां पे कैन नॉट की जगह पे कुडंट हो जाएगा, बस कैन नॉट जहां पे होता था वहां पे कुडंट हो जाएगा, बाकी V1 प्लस अदर वर्ड पास्ट का बात हो रहा है। ओके, आया बात समझ में? बस नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी बनाइए, आप लोग जल्दी बनाइए। बोल रहा है माई ग्रैंडफादर इज टू बिग टू वॉक, माई ग्रैंडफादर इज टू बिग टू वॉक, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि टहल नहीं सकते। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है? माई ग्रैंडफादर का लिख दे माई ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या बोल रहा है? इज है तो इज लगा दीजिए, टू को सो में चेंज कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है वीक, निगेटिव एडजेक्टिव है ना, तो हम लोग कर दिए वीक। उसके बाद दैट, उसके बाद दैट। बोले प्रेजेंट का बात हो रहा है कि पास्ट का बात हो रहा है? प्रेजेंट का बात हो रहा है, क्लियर ना, तो दैट। उसके बाद ये मेरे दादाजी फिर से आएंगे, तो माई ग्रैंडफादर लिखे या नहीं लिखे? बोलिए, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब एक बार नाउन आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, बेकार बना देता है। तो हम लोग को ये चेक करना है ग्रैंडफादर महिला है कि पुरुष है जी? अगर महिला होते तो सी लगाते, पुरुष है तो ही लगाएंगे, ओके ना। तो यहां पे क्या करेंगे? ही। उसके बाद कांट, उसके बाद V1 क्या है? वॉक, कांट वॉक। इतना आसान था, बस कुछ नहीं करना होता है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देना है, जो भाव है भाव लिख देंगे, टू की जगह पे सो लिख देंगे, और जो निगेटिव एडजेक्टिव है, कमजोर है, कुछ भी है ना, अगली है, वो निगेटिव एडजेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद दैट लिख देंगे। ही आ जाएगा पुरुष के लिए, सी आ जाएगी महिला के लिए, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन करते नहीं है। प्रेजेंट का बात हुआ तो कांट कर दिए, और V1 का V1, वाक का वाक लिख दिए। ओके जी, आगे बात समझ में? नेक्स्ट बोल रहा है इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि बाहर निकल नहीं सकते। जैसे देखिए ना, यहाँ पे बनाएंगे एट, उसके बाद करेंगे एज, उसके बाद यहाँ पे टू बदलेगा सो में, उसके बाद क्या होगा पता है? सो। अब हॉट, डैट, अब डैट यहाँ पे इट है ना, तो वन लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं। वी, हम बाहर नहीं निकल सकते या कोई बाहर नहीं निकल सकता, वी या वन। उसके बाद क्या कर देंगे? कांट गो आउट। बोलिए कितना आसान है, ऐसे ही पढ़ा जाता है इंग्लिश। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ना, बोल रहा है ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन। अरे भैया अभी क्या किया? टू हटाइए के दे दिया, कहता है कि देखो भैया टू हटा के दिए, तू लगा कर बतावा। ऐसा भी एग्जाम है,
कुछ भी पूछ देता है, कभी कभी टू हटाने के लिए पूछ देता है, कभी टू सटाने के लिए पूछ देता है, फिर भी हम लोग नहीं घबराते हैं। देखिए क्या करेंगे, सीधा ही का ही लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, सो के जगह पे TOO लिखेंगे, उसके बाद बीजी है तो बीजी लिखेंगे, दैट नहीं लिख के टू लिखेंगे, और उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ये सब बात को काट के सीधे लिख देंगे लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन। बताइए बात समझ में आया? ऐसे हम लोग रिमूव टू बनाते हैं। इसके थ्रू बहुत सारा नेक्स्ट वीडियो एक आएगा आप लोग को, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। बस कंसेप्ट समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है आप लोग का, बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस AN प्लस नाउन, है ना, AN प्लस नाउन। जैसे अगर इसको हम लोग बनाएंगे, रिमूव करेंगे टू को, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब बनेगा, TOO सो में चेंज हो जाएगा, उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव का निगेटिव एडजेक्टिव रह जाएगा, बट 4 आपका जो है दैट में चेंज हो जाएगा, और ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट का बात हो तो कैन नॉट, पास्ट का बात हो तो कुडंट। और आपको अभी जस्ट बताए थे भैया, जो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के बाद V1 चाहिए, लेकिन यहाँ V1 तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो आ गया नाउन। अब जब नाउन आ गया तो खुश करने के लिए तो बी चाहिए ना जी, बी मतलब होना, वो नाउन कुछ ना कुछ काम करेगा, उससे कोई ना कोई काम होगा, और जब होने का बात होता है तो बी लगा देते हैं, क्योंकि बी अपना V1 का काम करता है, जिससे ये भी खुश हो गया, अपना कैन भी, और नाउन भी खुश हो गया कि चलो मेरे से कुछ काम होता है ना। तो ये वाला बात है। बस पास्ट हो तो कुडंट भी, और प्रेजेंट हो तो कांट भी। ओके जी, आइए एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। बस कुछ नहीं करना, आई का लिख दीजिए आई, उसके बाद लिख दीजिए एम, उसके बाद लिख दीजिए सो, उसके बाद लिख दीजिए स्लो, अब फॉर के जगह पे लिख दीजिए दैट, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट तो आई आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट का बात हो रहा है जी हाँ प्रेजेंट का बात हो रहा है तो लिख दीजिए कांट, उसके बाद बी आ क्या है रनर। बस यही तो बात है, कुछ करना कहाँ होता है। नेक्स्ट देखिए ना, बोल रहा है ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। हम लोग क्या करेंगे, ही का लिखेंगे ही, उसके बाद इज का लिखेंगे इज, उसके बाद टू के जगह पे लिखेंगे सो, उसके बाद क्या है डल तो लिखेंगे हम लोग डल, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे दैट, उसके बाद अ स्पोर्ट्समैन तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लाएंगे ही कांट है ना, बी अ स्पोर्ट्समैन। ओके जी, ही कांट्स बी अ स्पोर्ट्समैन। तो ये था आप लोग का एडवर्ब। उम्मीद है पूरा एडवर्ब आप लोग दोनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे। अब आज के बाद अब जाइए आप किसी भी प्रकाशन का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा, 100% आपसे बनेगा। ओके जी, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे ग्रामर को सिस्टमैटिक वे में एक एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, अपना जितना दोस्त सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश से, नीचे दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपके लिए हम हैं। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।